हेलो फ्रेंड, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 भी है, आप बुक देख लीजिए। भारतीय भवन का अंकगणित है 10वीं क्लास के लिए। 2026 में जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक के इम्तिहान देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास है, खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो है उनके लिए। क्वेश्चन है समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 का आलेख खींचे। आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें दिखाए। इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन यहां लिखता हूं 8 नंबर। सॉल्यूशन लिखकर जो समीकरण दिया है उसको लिख देंगे। 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, ये दिया हुआ समीकरण है। अब देखिए, अगर आप y बराबर 3 मानेंगे 3, तो 3 आपस में कट जाएगा, x बराबर 0 आएगा। ठीक है, y 3 तो x 0 आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम ग्राफ खींचते हैं तो x और y एक्सिस बनाते हैं। इसमें x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है और y अक्ष पर x का वैल्यू 0 आता है। क्वेश्चन में बोल रहा है अक्षों को जिन बिंदुओं पर काटता है उसको भी लिखना है। तो मान लीजिए हम रेखा खींचेंगे तो यह रेखा एक मान लीजिए ऐसे आता है, मान लेते हैं इस तरह से आता है, तो यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। तो यहाँ पे काट रहा है तो x का मान कुछ आएगा और y 0 होगा। नहीं, y 0 नहीं होगा, x 0 होगा और y का मान कुछ होगा। और यहाँ पर y का मान 0 होगा, x का मान कुछ होगा और y का मान 0 होगा। कहने का मतलब है कि जब हम बॉक्स बना के x और y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए और x का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि x का वैल्यू या y का वैल्यू 0 लेके जब हम पॉइंट को ढूंढेंगे तो वो या तो x एक्स पे होगा या y एक्स पे होगा। ठीक है, बस ये आपको बताने का एक तरीका मैं बता दिया हूं, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। ओके, सबसे पहले x और y निकालेंगे। कैसे? एक बार x बराबर 1 मानेंगे तो 1 इसमें पुट कर देंगे। x बराबर 1 लेने पर 2 इंटू 1, 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। 2 एकम 2 होता है, ये 2 प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों को दूसरे साइड भेज दीजिए। तो y बराबर ये आएगा तो इधर प्लस में 3 हो जाएगा, ये माइनस में 2 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, x 1 लेने पे y 1 आया। ठीक है, अब x एक बार 2 लीजिए, 2, तो x बराबर 2 रखने पर 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, ये 2 दूना 4 होगा, 4 प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों को उधर भेज सकते थे जैसे इधर भेजे हैं, चाहे ऐसा भी तरीका है कि 4 में से 3 गया 1, 1 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर 1 इधर जाके -1, x 2 लेने पर y आया -1। 2 पॉइंट हमको मिल गया। अब मैं क्या करूंगा कि एक ग्राफ का पेपर लूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये ग्राफ का पेपर लिया, इस पे x और y अक्ष को हम बनाएंगे। ठीक है, x और y अक्ष बनाते हैं। इसको मैं मान लेता हूं x अक्ष। ये मान लेता हूं कि ये है x अक्ष। ये देखिए स्केल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो देखिए लाइन मेरा टेढ़ा हो गया। मैं इसको फिर से बनाऊंगा। लाइन जो है, जो आप स्केल से पेंसिल से जो लाइन खींचेंगे वो लाइन बिल्कुल ही जो यहाँ लाइन है उस लाइन पे होना चाहिए। इसलिए स्केल रखने का भी एक कलाकारी है। स्केल ऐसे रखेंगे कि ये जो पेंसिल है
ये पेंसिल आपका इस लाइन पर ही चले। ठीक है, आप देखिए एकदम बिल्कुल लाइन पर गया है, तो ये x हो गया, ये x डैश हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मूल बिंदु मान लेते हैं इसको, इसको मूल बिंदु मान लेते हैं। तो यहां से हम y अक्ष को खींच देते हैं। ठीक है, ये रहा y अक्ष। अब यहां पे मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये है -1, -2, -3। ऊपर में ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये y है, और नीचे में ये y डैश। ये नीचे में -1, -2, -3, -4 इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए जो आप पहला पॉइंट निकाले हैं वो है x1 तो y1, 1 1। तो यहाँ देखिए x बराबर 1 यहाँ है, y बराबर 1 यहाँ है। तो x बराबर 1 से होते हुए आगे बढ़ेंगे और ये y बराबर 1 से होते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों यहाँ मिल रहा है, यहाँ एक पॉइंट देंगे, पॉइंट देकर उसको ऐसे घेर देंगे। ये है 1 और 1। दूसरा आया है x2 y -1। देखिए x2 यहाँ है और y -1 यहाँ है, तो x2 y -1 की तरफ आएंगे, ये y -1 से इधर 2 की तरफ जाएंगे, दोनों यहाँ मिल गया। ये पॉइंट देंगे, इसको ऐसे घेर देंगे। ये है 2 -1। ठीक है, अब स्केल लेंगे, स्केल लेकर इस दोनों को मिलाएंगे। पेंसिल को ऐसे रखेंगे कि जो पॉइंट था वो पॉइंट मेरा पेंसिल का नोक रहे। ठीक है, इस तरह से। अब इसको ऐसे मिला देंगे। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो मेरा पेज भी फट गया है। ठीक है, इसे आप अच्छे से रखेंगे। ये जो लाइन आया यही लाइन है मेरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है आपका 2x + y - 3 = 0। तो ये है 2x + y - 3 = 0 का ये है। हाँ, अब ये पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ है, यह ग्राफ x अक्ष और y अक्ष को किन किन बिंदुओं पर काट रहा है। तो देखिए अक्ष पे अगर देखेंगे तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये 1 है, 1 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 के बीच में ये 5 भाग में बांट रहा है, यानी प्रत्येक भाग 1/5 होगा। 1/5 का मतलब 0.2। यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो ये है 1, तो ये आगे हो जाएगा 1.2, ये 1.4, 1.6, 1.8 और तब ये 2। तो देख रहे हैं कि 1.2, 1.4, 1.4 और 1.6 के एकदम बीच में है, यानी कि ये जो है 1.5 है। तो ये बिंदु जो है जहां पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ काट रहा है वह है 1.5 एक्स का वैल्यू, और वाई तो हमेशा एक्स पे 0 ही होता है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वाई तो 3 है, ये जो बिंदु है इस वाई तो 3 है, लेकिन एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स यहाँ पे 0 है। तो ये हो जाएगा 3 और 0। तो पूछा है कि ये जो रेखा है किन बिंदुओं पर अक्ष को काटता है। तो लिख देंगे एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को 1.5 और 0, 1.5 और 0 पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है। और y अक्ष को, y अक्ष को 3 0 पर काटता है। हो गया आंसर।